तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं कि निकोला टेस्ला जब बेल्ज़ेबब के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है तो तभी वो अपनी लास्ट लिमिट पे पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उसके मुंह से बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। क्योंकि जब बेल्ज़ेबब ने टेस्ला के ऊपर अटैक किया था तो उस वजह से टेस्ला के इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए थे और इस वजह से टेस्ला का फ्लो ऑफ अटैक टूट जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। मगर तभी वो खुद को संभाल लेता है और बेल्ज़ेबब के ऊपर एक जोरदार पंच मारने जाता है। तो ये देख के बेल्ज़ेबब भी अपने अटैक को आगे बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। मगर तभी बेल्ज़ेबब अपने पावर लगा के टेस्ला को पीछे ढकेल देता है, जिससे कि टेस्ला पीछे की ओर गिर रहा होता है और ये देख के वापस सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। एंड वही टेस्ला जब नीचे की ओर गिर रहा होता है तो ये देख के बेल्ज़ेबब उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है। एंड वही टेस्ला कहता है अभी समय आ चुका है। मगर तभी वो अपने एक टेस्ला कॉइल को एक्टिवेट कर लेता है और बेल्ज़ेबब के ऊपर अपनी पूरी पावर के साथ अटैक कर देता है, जो देख के बेल्ज़ेबब भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। एंड वही टेस्ला अपने पंच में पूरी इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करके उस पर अटैक कर देता है। फिर तभी वो अपने लास्ट कॉइल को यूज कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही टेस्ला बेल्ज़ेबब की शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो उस वजह से उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जो देख के वापस सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन इस सब के बाद भी हम टेस्ला के चेहरे पे एक स्माइल देखते हैं। फिर तभी वो कहता है अभी तैयार हो जाओ और उसको ये कहते ही बेल्ज़ेबब के पीछे से टेस्ला का पंच आने लगता है। एंड वही हमें पता चलता है कि टेस्ला ने अपने एक हाथ को टेलीपोर्ट कर दिया होता है, जो देख के बेल्ज़ेबब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर तभी टेस्ला अपने राइट आर्म से बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के बेल्ज़ेबब सोचता है इसने मुझ पे दोनों तरफ से अटैक कर दिया है, मुझे कैसे न कैसे बचना ही पड़ेगा। फिर तभी हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबब अपने स्टाफ को यूज करके टेस्ला के राइट आर्म से बच जाता है। पर तभी टेस्ला का लेफ्ट हैंड बेल्ज़ेबब के फेस के ऊपर लगने ही वाला होता है कि वो उससे बच जाता है। एंड तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बेल्ज़ेबब अपने हाथ को टेस्ला के बॉडी के आर पार कर देता है, जो देखकर वापस सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी को ऐसा लगा था कि टेस्ला के इस अटैक की वजह से बेल्ज़ेबब इस लड़ाई को हार जाएगा। मगर यहाँ पे तो पूरा उल्टा ही हो गया। अब वही हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद टेस्ला की कॉइल भी टूट जाती है और वो हार मान जाता है, अब खड़ा हो जाता है। एंड वही वो कहता है ह्यूमैनिटी अपने सरों को उठाओ, इस लड़ाई से हमने बहुत कुछ सीखा और हम आगे बढ़े और हम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहेंगे, ह्यूमैनिटी कभी नहीं मिट सकती है। और ये कहती टेस्ला की बॉडी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और वही जो उसकी वेलकरी होती है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जो देख के गोल की आंखों में आंसू होते हैं। एंड वही पूरी ह्यूमैनिटी भी ये देख के रो रही होती है। एंड वही टेस्ला कह रहा होता है ह्यूमैनिटी हमेशा आगे बढ़ते रहो है। एंड वही वो कहता है हेदिस तुमने फिर से मेरा इस्तेमाल किया। एंड ये कहते हमें पता चलता है कि हेदिस ने बेल्ज़ेबब के वेपन के ऊपर लिमिट लगाई होती है, जिस वजह से वो अपनी जान को न ले पाए। अब वही हेम्डल कहता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 9 के विनर है डार्क ऑफ द लॉर्ड बेल्ज़ेबब। तो अब वही वो सारे गॉड्स निकोला टेस्ला की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने इतने बहुत ही बढ़िया हो, तुमने गॉड्स को एक और लड़ाई जिता दी। जब तुम इस अरीना में आए थे तभी हम समझ गए थे कि इस लड़ाई को तुम ही जीतने वाले हो, तुम बहुत ही महान हो। तो अब वही बेल्ज़ेबब भी सोच रहा होता है कि हमें ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर अभी भी मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ, तो मुझे ये बताओ हेदिस कि मैं क्या करूँ। अब वही हम एरिस को देखते हैं, जो इस फाइट को जीतने के बाद बहुत ही रिलैक्स फील करता है। एंड वही वो कहता है मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि बेल्ज़ेबब उस अटैक से बच सकता है, पर मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि टेस्ला ने वो अटैक कैसे किया। माना कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ, लेकिन तभी भी मुझे इतना सब समझ में नहीं आता है। तो इस पे हेर्मेस उसे बताता है कि टेस्ला का अटैक बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। टेस्ला ने अपने राइट आर्म को टेलीपोर्ट कर दिया, जिस वजह से बेल्ज़ेबब भी
टेस्ला के उस अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और इसी बीच टेस्ला ने अपने लेफ्ट हैंड से भी बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर दिया था। और अगर सच में बेल्ज़ेबब निकोला टेस्ला की टेक्निक की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि निकोला टेस्ला ने इस फाइट में जितने भी अटैक्स किए होते हैं उसके बारे में आज है, फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम गोल को देखते हैं, जो कि बहुत ही रो रही होती है और कहती है वो दोनों अपने आखिरी वक्त पे मुस्कुरा रहे थे, क्या तुमने वो देखा ब्रुएल्डा? पर तभी ब्रुएल्डा वहां से चले जाती है। फिर तभी हमलेल कहता है तो फाइनली ह्यूमंस और गॉड्स फिर से बराबर हो चुके हैं। तो चलो अभी हम बिना किसी देरी के हमारी अगली फाइट की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।